solve some numerical problem based on the work। यहाँ पर एक छोटी सी बात और हम आप लोगों को बताते हैं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, और फिर न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ये क्या होता है सर? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होता है सर? हमें तो पता नहीं है। तो पता नहीं है तो डोंट वरी, वी हैप्पी, हम है ना आप लोगों को बताने के लिए। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, या हम खुद ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे सीढ़ियों पे जब हम चढ़ रहे होते हैं, तो क्या हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे होते हैं? हम सब लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, जो ग्रेविटी होती है, वो किधर लगता है? परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड। आप दोनों में से ध्यान रखना, ओनली डाउनवर्ड नहीं बोलना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इधर ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, तो आप क्या कहोगे? वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, नॉट ओनली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मेरे हाथ में चौक है, मैं इस चौक को सर ऊपर की तरफ ऐसे लिफ्ट कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ ना, तो ग्रेविटी किधर कर रही है? वर्क कर रही है इसके तो नीचे की तरफ, लेकिन मैं तो इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा रहा हूँ। तो जितना मैं वर्क कर रहा हूँ उठाने में, उस वर्क को ही मैं क्या नाम क्या दिया गया है यहाँ पर? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ओके, तो सबसे पहले तो आप लोग टॉपिक को समझो कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या है। कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं या कुछ सीढ़ियों पे जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब ग्रेविटी क्या है? डाउनवर्ड वर्क कर रही है, और हम ऊपर जा रहे हैं, तो जो वर्क होगा उसको हम कहेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क का फॉर्मूला हमने आप लोगों को बताया हुआ, W इक्वल F इंटू एस। ठीक है, अब F क्या, F की जगह पर हम mg लिख सकते हैं, राइट? क्योंकि सर सेकंड लॉ में हमने पढ़ाया था F इक्वल ma, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, या फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। तो a की जगह पर हमने क्या लिख दिया? g। a क्या होता है? एक्सीलरेशन। g क्या होता है? एक्सीलरेशन। दोनों बातें एक ही है। s डिस्टेंस है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो डिस्टेंस को हम किसे रिप्रेजेंट कर देते हैं? हाइट से। ठीक है, तो s की जगह पर हमने क्या लिख दिया? h। तो आपके साथ में एक नया फॉर्मूला आ गया, W इक्वल mgh। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। तो व्हेन वी आर लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, देन द वर्क इज mgh। तो फटाफट से हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मीन्स आपको फोर्स, क्वेश्चन नंबर 1, फोर्स गिवन है 10 न्यूटन। ओके, डिस्टेंस कवर हो रहा है 1 मीटर, एंड आपको फाइंड आउट करना है वर्क। तो वर्क का जो फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया है, एक ही बताया है अभी हमने, W इक्वल F इंटू एस। फोर्स कितना है? 10, डिस्टेंस कितना है? 1, तो वर्क कितना आएगा? 10 जूल। या तो आप जूल लिखोगे या फिर 10 न्यूटन मीटर भी लिखोगे, तब भी बात सही मानी जाएगी, गलत नहीं मानी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर। मतलब आपको 200 kg वाटर को लिफ्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मास गिवन है 200 kg। ओके, थ्रू अ वर्टिकल हाइट, कितनी हाइट तक उठाना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 मीटर तक उठाना है। मीन्स हाइट गिवन है आपको 6 मीटर। जी की वैल्यू सबको पता होता है सर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कैलकुलेशन को आसान करने के लिए जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि सर हम वर्क कितना करेंगे। तो देखो, मैंने आप लोगों को एक टॉपिक बताया था, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप लिफ्ट कर रहे हो, ऊपर उठा रहे हो, तो जो वर्क करेंगे उस वर्क को नाम दिया गया था वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। और उसका जो फॉर्मूला था प्यारे बच्चों, वो फॉर्मूला था W इक्वल mgh। वर्क के अब तक हम 2 फॉर्मूले बता चुके हैं। पहला फॉर्मूला है W इक्वल F इंटू एस, और दूसरा फॉर्मूला जो अपने वर्क का बताया है वो है W इक्वल mgh। ये फॉर्मूला जब फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टली, है ना, तब यूज करना है। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, तो जो ऊपर उठाने में जो वर्क करते हैं दैट इज mgh। तो मास कितना है? 200, जी की वैल्यू 10, हाइट है 6, तो वर्क निकल के आएगा 6 × 2 = 12,000
जूल। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिया। आसान क्वेश्चन है, बस आप फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ध्यान रखिए, और जो क्वेश्चन में गिवन है उसको आप अच्छे से लिखना सीखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार वेइंग 1000 kg। एक कार है जिसका मास है 1000 kg। चलो लिख देते हैं, मास आपको गिवन है 1000 kg, ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, चल रही है। तो सर यू गिवन है आपको 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। ओके, स्टॉप एट अ डिस्टेंस 50 मीटर पर सेकेंड। स्टॉप हो गई, तो स्टॉप होने का मतलब सब लोग समझते हो सर, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। और सर डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50 मीटर। ओके, 50 मीटर की डिस्टेंस चल रही है। तो सबसे पहले आपको बताना है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक, एंड सेकंड केस में आपको फाइंड आउट करना है वर्क डन बाय द ब्रेक। ओके, तो फोर्स पता करने के लिए आप सब लोग जानते हो, सेकंड लॉ में हमने पढ़ाया था, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मतलब F इक्वल ma। अब आपको A पता नहीं है, यहाँ पर M तो पता है लेकिन A पता नहीं है, तो A पता करने के लिए आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को याद करना है, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। v 0 है, u आपको गिवन है 30, राइट। 2 a फाइंड आउट नहीं है, a फाइंड करना है, और s की वैल्यू है 50। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 900 प्लस 100a, ये 100a को उधर शिफ्ट करिए, माइनस 100a इक्वल 900, और जब आप a की वैल्यू पता करोगे तो a की वैल्यू सॉल्व होके आ गई 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी नेगेटिव में। ठीक है, अब फोर्स फाइंड आउट करना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, F इक्वल ma। मास कितना दिया गया है 100 किलोग्राम, ए की वैल्यू आप लोगों की अभी अभी फाइंड आउट की है -9, तो सर फोर्स पता चल गया -9000 न्यूटन। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में आपको वर्क भी पता करना है, तो वर्क भी पता कर लीजिए सर, W इक्वल F इंटू एस, फोर्स 9000 है, डिस्टेंस कितनी गिवन थे आपको, डिस्टेंस गिवन है, कहाँ गया डिस्टेंस है 50 मीटर। फोर्स को यहाँ पर आप पॉजिटिव लगाएंगे, क्योंकि वर्क नेगेटिव में कभी भी नहीं, नेगेटिव हो भी सकता है, चलो आप लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 45 0 0 0 एंड 0, सही है, न्यूटन। सॉरी, वर्क निकाला है तो वर्क की यूनिट जूल होगी, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस माइनस को नेगलेक्ट कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या चलो माइनस को लगा रहने दो। 4.5 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5, हमने 0.5 प्लेस शिफ्ट किया है, तो सर वर्क की वैल्यू आ गई 4.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। ओके, तो हमने 3 न्यूमेरिकल आपको करके बताए हैं, और भी आप न्यूमेरिकल अपनी अपनी बुक से कर सकते हो, अपनी बुक ओपन करिए। अभी तक हमने 2 काम बताए हैं, 2 फॉर्मूले बताए हैं वर्क के, एक W इक्वल F इंटू एस, एक W इक्वल mgh। ओके, F और S में से कुछ नहीं पता है, तो अगर हम F पता करना है तो F इक्वल ma फॉर्मूला लगा सकते हैं, S पता करना है तो सर थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे। ओके, तो ये हो गए वर्क के न्यूमेरिकल्स।